Explore India with Folktales. There once ruled a king who was very arrogant and impatient. वो इतना impatient था कि उसको कोई बात समझाने में, बताने में बहुत गुस्सा आता था। और ऐसा नहीं कि 20 बार समझाने के बाद उसे गुस्सा आता था, उसको कोई चीज पहली बार एक्सप्लेन करने पे भी गुस्सा आता था। वो अक्सर सोचता था कि क्यों मुझे बतानी पड़ती है लोगों को बात, Why do I have to speak? लोग अपने आप क्यों नहीं समझ जाते। अब जब ऐसी कंप्लेन वो बार बार अपने दीवान को, मतलब अपने चीफ मिनिस्टर को करता है, तो चीफ मिनिस्टर बोलता है कि राजा जी, अब कोई आपका दिमाग तो नहीं पढ़ सकता ना। ये बात सुन के राजा कहते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकता कोई मेरा दिमाग। दीवान जी, आपको मैं आज कह रहा हूँ कि मुझे एक बार एक ऐसा आदमी लाके दो जो बिना मेरे बोले हुए, बिना मेरे समझाए हुए मेरे दिमाग की बात समझ जाए। अब दीवान बोलता है, राजा जी ये पॉसिबल तो है नहीं। तो राजा बोलते हैं, दीवान जी आपको ये करना पड़ेगा। दीवान बेचारा जो एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ वहां ऐसे लोगों को ढूंढता है जो राजा का दिमाग पढ़ सके, मेंटालिस्ट, साइकिक, लेकिन सब उसे बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अब दीवान बहुत परेशान कि क्या किया जाए। तब उनकी बेटी आ जाती है, तो वो पूछते कि पिताजी क्या हुआ। तो दीवान उसे पूरी स्टोरी बताते हैं। बेटी ये स्टोरी सुनने के बाद बोलती है, पिताजी ये तो बहुत आसान है, आप एक काम करिए, वो हरी है ना, वो ग्वाला, वो शेफर्ड, उसको लेके जाइए। ये सुन के दीवान जी को बहुत हंसी आ जाती है और वो बोलने लगते हैं कि वो हरी तो एक नंबर का बेवकूफ है। वो इतना बेवकूफ है कि जो डाली पे बैठता है वही डाली काटता है। इतना बेवकूफ है कि उसके पास 3 भेड़ है तो भी उसको गिनती में कंफ्यूजन होता है, उसको 300 बार काउंट करना पड़ता है। बेटी बोलती है, हाँ हाँ मैं वही हरी की बात कर रही हूँ, आप मेरी बात समझिए, प्लीज उसे लेके जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दीवान जी नो उसकी जो डॉटर है बहुत सेंसिबल, बहुत समझदार है, तो दीवान हरी को लेके राजा के पास जाता है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो भाई, आज कोई आया है मेरे दरबार में जो इशारों इशारों में मेरी बात समझने वाला है। तो राजा ऐसे गिविंग हिम दिस कोल्ड स्टेयर, और वो हरी बेचारा ऐसा बेवकूफ सा वहां पे खड़ा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब उसको दीवान साहब ने बोला है, कुछ भी हो तुझे बोलना नहीं है, सिर्फ इशारों इशारों में राजा जो बोले उसका जवाब देना है। तो राजा हरी के सामने एक जेस्चर करते हैं, अपनी एक उंगली उठाते हैं। हरी उसके सामने अपनी 2 उंगलियां उठाता है, राजा अपनी 3 उंगलियां उठाते हैं उसके आंसर में। हरी ये देख के अपना सर हिलाने लगता है और वहां से चला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीवान जी, आज एक जन ऐसा आया जिसने मेरे दिमाग की बात पढ़ ली। राजा सबके सामने देख के तालियां बजाने लगा, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। दीवान जी को कुछ समझ आता नहीं कि हुआ क्या आखिर, ये 1 2 3 में मामले में हुआ क्या। जस्ट सो बैफल्ड। वो अपनी बेटी को बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ आया ही नहीं, आखिर हुआ क्या। तो बेटी हंसने लगती है कि पिताजी, समझने वाली बात ये है कि बात क्या हुई और क्लैरिटी क्या हुई ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ये बात आप समझेंगे नहीं कि क्या समझ का मेल हुआ था या समझ का फर्क हुआ था। अब दीवान जी बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझा। तो बेटी बोलती है, आप तब समझोगे जब आप दोनों से बात करोगे कि आखिर वो लोग क्या समझे थे। तो पहले वो राजा को जाके पूछते हैं कि राजा जी आप बताइए तो सही, आपकी बात क्या हुई थी। तो राजा बोलते हैं, मैंने हरि को कहा कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक ही है, ओनली 1 पर्सन हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन, एंड दैट इज मी, 1। तब हरि ने मुझे कहा 2, मतलब राजा जी आप अकेले नहीं, कोई और भी है जो आपके जितना ही पावरफुल और इंटेलिजेंट है, और वो है गॉड, 2। बहुत समझदार बात की हरि ने। तो मैंने उसको फिर पूछ ही लिया, 3, क्या इस विश्व में तीसरा भी कोई है मेरे और गॉड के अलावा जो उतना ही पावरफुल और समझदार हो। तो इस पे हरि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, और वो वहां से चला गया। अब दीवान जी बोलते, बाप रे इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर उससे याद है कि बेटी ने कहा था समझो कि क्या समझना है। पूरा मामला समझने के लिए उसको दूसरी बात भी समझनी थी जो हरि ने समझी थी। तो वो जाता है हरि के पास। तो हरि कहता है, महाशय मुझे ना
राजा ने पूछा, एक मतलब क्या मैं तुम्हारा एक भेड़ ले सकता हूँ? तो मैंने सोचा राजा जी इतने बड़े राजा है तो उन्हें एक नहीं मुझे 2 भेड़ देने चाहिए, तो मैंने बोला 2 दूंगा। लेकिन ये जो राजा जी है इतने लालची है, उन्होंने मुझे कहा नहीं मैं तो तुम्हारे 3 भेड़ दूंगा। तो भाई 3 भेड़ अगर मैं दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, और मैं तो वहां से निकल गया। अब जब ये दीवान सुनते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये समझ में कोई मेल नहीं था, ये समझ में तो फर्क ही फर्क था कि बिना बातें किए हुए इन लोगों ने क्या समझा है वो भी तो समझने की बात है। तो यही बात वो समझ जाते हैं। हाँ, पता नहीं मैं कितना समझी, आप तो कुछ समझे कि नहीं समझे? I'm sure you like this story। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इशारों की बात समझ लीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।